तो क्या होगा, टमाटर कड़वा निकल जाए तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो शरीर के लिए हानिकारक है। आप लोग खीरा खाते हो तो खीरा देखो कभी कभी क्या होता है, कड़वा होता है। जब कड़वा होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको फेंको मत, इसको खा लो, ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। खीरा शरीर के लिए कड़वा फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर खीरा कड़वा है इसका मतलब वो जहर उसमें बन गया है। कई के लोग खीरों को काट करके उसकी ढोका होती है और रगड़ करके फेंक देते हैं। खीरे में जो कड़वापन आ रहा है वो एक प्रकार का जहर होता है, पॉइजन होता है। इतनी कम मात्रा में पॉइजन होता है कि शरीर में जाता है तो शरीर में इतना % पानी हमारे उपस्थित है उसको पूरी तरीके से घोल करके ज़ीरो कर देता है, इसलिए हम लोग मर नहीं पाते हैं। यदि मरने का आप लोगों को लगातार वही खीरा खाते रहो, इतना ज़्यादा आपके बॉडी में जहर उत्पन्न हो जाएगा कि आप लोग खुद ही मर जाएंगे। तो हर चीज़ जो कड़वी है वो आपके लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लौकी अगर कड़वी है तो वो भी क्या है, खतरनाक ही साबित हो सकती है। दही कड़वी हो जाती है तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। गाजर अगर कड़वी है तो वो भी खतरनाक है आप लोगों के लिए। तो जीवन में सबका अपना अपना क्या होता है, नियम होते हैं। कोई मीठा है तो कोई कड़वा है। अब चीनी कड़वी हो जाए ऐसा थोड़ी हो सकता है। करेला का कड़वे का गुण है कि करेला कड़वा है इसलिए फ़ायदेमंद है। अगर करेला मीठा हो गया तो उसमें जहर पैदा हो गया है, तो मीठे करेले नहीं खाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार का रहेगी हीलियम का हेनरी स्थिरांक ज़्यादा है, इसको अगर हम लोग पानी में घोलेंगे तो ये गैस पानी में घुलने वाली नहीं है। अगर इसको हम लोग घोलेंगे तो ये गैस पानी में आसानी से क्या होगी, घुल जाती है। बच्चों इतनी बातें समझ में आई हैं कि नहीं। दो चीज़ें और समझ के चलो। एक गैस तो हमने यहाँ से ये समझ लिया। अब अगर हमको कह रहा है कि एक गैस का कंपेयर, और नाइट्रोजन ले लिया मैंने और क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब बताओ अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मैंने किस में डाला, जब मैंने दोनों को डिसॉल्व करना चाहा तो नाइट्रोजन का हम लोग देख के चलते हैं कि इसका कितना होता है, 76 होगा। वहीं से हमारे पास में जो ऑक्सीजन होता है इसका हमारे पास में कितना होता है, 34 होता है। इसका देखेंगे तो हमारे पास में कितना होगा, 76 किलो बार हेनरी स्थिरांक होता है। इसका हमारे पास में कितना होता है, 34 किलो बार होता है। अब बताओ 76 किलो बार और 34 किलो बार में बच्चों अंतर ही नहीं है दोनों में। तो ये वाली गैस पानी में क्या होगी, आसानी से नहीं घुलेगी। ये गैस पानी में आसानी से घुल जाएगी। ये गैस द्रव में आसानी से नहीं घुलेगी। ये गैस द्रव में आसानी से क्या होती है, घुल जाती है। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों सेंस यही है कि जब किसी गैस का हेनरी स्थिरांक ज़्यादा होगा तो वो उतना ज़्यादा द्रव में डिसॉल्व नहीं होगी, उतनी ज़्यादा वो घुल ही नहीं सकती है। जिसका डिमांड क्या होगा, कम होगा, वो उतनी ज़्यादा पानी में घुल सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल यही से ले सकते हो, दो लड़कियों की शादी हो रही है, एक का दामाद, अब हमने कहा कि दो लड़की हैं, ये ध्यान से देख करके चलो, एक ये है। अब यहाँ से ध्यान से देख करके चलो, एक ये है। अब बताओ इस लड़की की शादी में चुड़ैलिया देखो, चलो इस लड़की की शादी में हेयर स्टाइल मार रही है, ये देखो। अब बताओ इसकी शादी एक गरीब घर में हो गई है और इसकी शादी एक अमीर घर में हो गई है। तो अमीर घर का जो लड़का होगा अपने सास ससुर की बात की कदर बहुत ज़्यादा कम करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमीर घर के लड़के जल्दी से कदरकार नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने सास ससुर का कहना नहीं मानेगा और ये क्या होगा, अपने सास ससुर को तकलीफ में देखेगा तो अपना काम काज सब कुछ छोड़ करके चला आएगा उनकी रक्षा करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ सहायता जाएँ कर दें। तो देखो इसके पास में पैसा क्या है, कम है, लेकिन दिल क्या है, बहुत बड़ा है। इसके पास में पैसा क्या है, ज़्यादा है, लेकिन दिल क्या है, बिलारू के बराबर दिल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, यही कुछ यहाँ कंडीशन दी गई है कि जिसका हेनरी स्थिरांक बहुत ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा पानी में घुलने वाली गैसें नहीं होती हैं। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि जिसका हेनरी स्थिरांक ज़्यादा वो उतना ज़्यादा पानी में घुलनशील नहीं होता है। चलिए एक बात तो हमने ये भी बता दिया कि कौन गैसें ज़्यादा पानी में घुल सकती हैं, कौन गैसें पानी में ज़्यादा नहीं घुल सकती हैं। चलो ठीक है, ये भी हमारे पास में हो गया है। अब अगर हम लोग आगे देख करके चलेंगे तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं साहब। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हेनरी के नियम से संबंधित कुछ उदाहरण अगर हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी के नियम से संबंधित सर हमको कुछ उदाहरण अगर बता दिए जाते हैं तो 4 चांद लग जाते सर। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ये चीज़ें समझ सकते थे। हमने कहा भाई हम समझा भी सकते हैं कि हेनरी के नियम की अनुप्रयोग बता दिया जाए आप लोगों को, यही कहना चाहते हो ना। कह रहे हैं कि हाँ सर। चलिए बच्चों अगर यहाँ से चलो देख लो कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम
का अनुप्रयोग, पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता करके रखा था कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आपको सीख करके चलना है। करेंगे, ठीक है सर, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम सीख करके चलेंगे, हमको सीखने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है सर, आप सिखाते ही नहीं हैं। हमने कहा भाई सब ऐसी बातें नहीं है, हेनरी के नियम का जो स्थिरांक हम लोग ले करके चल रहे हैं कि सर ये चीज़ें कहाँ पर जाएंगी, तो चलिए इसके कुछ अनुप्रयोगों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर इसका अनुप्रयोग क्या होगा। हमने कहा ध्यान से समझना अच्छे से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझाया जाता है कि सर हेनरी का जो अनुप्रयोग है, इसमें एक बात हमारे पास में आती है कि जो स्प्राइट और कोका कोला की बोतलें होती हैं, इसमें कौन सी गैस डाली जाती है। तो पहले एक बात मैं यहाँ से लिख करके चलता हूँ कि यहाँ से बच्चों क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक। ध्यान से समझ करके चलना कि बच्चों यहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक है इसमें कौन सी गैस डाली जाती है। तो बच्चों जो कोल्ड ड्रिंक है इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। चलिए कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। ये टीचर लोग इतना एक्सप्लेन करके आपके पास में रख देते हैं, लेकिन मैं आप सॉरी करियर पॉइंट पर हो ना, तो कुछ चीज़ें जब तक रपा रप ना कर दी जाए तब तक मज़ा भी तो आपको नहीं आएगा। तो हमने कहा कि चलिए भाई साहब आपको मैं दो चीज़ें समझाने की चेष्टा करता हूँ। पहला मेरा आ गया फैंटा की बोतल, दूसरा मेरा आ गया फिज की बोतल। अब करें कि सर दोनों को अगर कारगर हम लोग देखते हैं कि दोनों क्या चीज़ें हैं, कि हमने कहा कि पहले ये बताओ मामला दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई दे रहा हो तो बात सही है, ना दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग इसको क्या करो, देखते ही रहो, जल्दी ओपन ही नहीं होते भाई साहब ये सब। चलो दो चीज़ें की बोतलें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चलने वाला है। एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोल दिया सर, हमेशा हेनरी ने ये बताया है कि चाहे जिस प्रकार का कोल्ड ड्रिंक हो, सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक में एक गैस भरी जाती है, वो भी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या होती है, भर दी जाती है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भरी कैसे जाती है, हमने कहा कि अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती, कई लोग देखो जब घर में इसको खरीद करके लाते हैं ठंडा वगैरह ना, तो उनको जब एक बार खोल करके 2 लीटर उड़ेल लिए उसके बाद पीते हैं तो इसमें स्वाद ही नहीं आता है। क्यों वो स्वाद नहीं आता है, करके स्वाद इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ना बाबू, वो पूरी तरीके से निकल चुकी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, इसलिए हमको मज़ा नहीं आ रहा है इसको पीने में। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखेंगे तो मज़ा नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इसे देखो फिज नाम दिया गया है, इसे देखो यहाँ से फैंटा दिया गया है, और इसे हमें मिरिंडा यहाँ से दिया गया है, और ये स्प्राइट है, ये थम्सअप है, और ये पेप्सी यहाँ से दिया गया है। इसमें ये फिज क्यों लगा है, हमने कहा कि एप्पल फिज, कल मैंने आपको यहीं पर ब्रेक लेकर के छोड़ा था ना। आप लोग देखो बच्चों, जो हमारे पास में क्या होता है, एप्पल फिज होता है। अब इसके नाम के आगे ये फिज क्यों लगाया है, फिज क्यों लगाया है इस बॉटल में, हमने कहा कि जब किसी ग्लास में अगर हम लोगों ने कभी ठंडा उड़ेरा है, तो ठंडे को जब हम लोग उड़ेर करके देखते हैं तो देखो यहाँ पर स्प्राइट को मैंने उड़ेर दिया। अब जैसे स्प्राइट को मैंने इसमें उड़ेरा ना, इसमें से बूंद 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 करके बिस 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 इसमें से निकलना शुरू हो जाता है, बूंद बूंद करके। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। कनवा के पास में लगा करके कभी सुने हो, बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आता है जब कान के पास में इसको लगा करके सुनते हैं। तो क्यों, इसका मतलब जब स्प्राइट को उड़ेरते हैं तो इसमें से बूंद बूंद उड़ता है। क्या होता है, इसमें से बुदबुदाहट की आवाज़ आती है, और जो बुदबुदाहट और सनसनाहट की आवाज़ आती है, इसी बुदबुदाहट और सनसनाहट की आवाज़ को भाई साहब कहा जाता है फिज। क्या कहा जाता है, फिज कहा जाता है। तो फिज का मतलब क्या होता है ये समझ में आया, बुदबुदाहट और सनसनाहट जैसी आवाज़ जो होती है इसी को कहते हैं फिज कहा जाता है। जो इसमें से बुलबुले निकलते हैं पच 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 ऐसा करके, वो हमारे पास में क्या होता है, फिज कहलाता है। अब ऐसा कौन सी स्प्राइट की या ठंडा की बोतल है जिसे ग्लास में उड़े रहे हो और बुदबुदाहट या सनसनाहट की आवाज़ ना आए। तो जो बुदबुदाहट और सनसनाहट की आवाज़ है वही है फिज। और इस बात को पकड़ लिया किसने, एप्पी फिज वाले ने इस बात को पकड़ लिया है कि सर यहाँ पर देखो ये बंदे ने लिख करके रखा है कि हम एप्पल फिज कहते थे, लेकिन आज के बाद हम क्या बोलेंगे, एप्पी फिज बोल करके चलेंगे। तो जो एप्पी फिज कहने का ये काम कर रहा है ना, ये बहुत कारगर नाम रखा है, ये किसी ब्रांड से ढूंढ करके नहीं लाया है जी, ये फिज है तो फिज है। चूँकि इसको ग्लास में उड़े को तो बुदबुदाहट और सनसनाहट की आवाज़ इसमें आने वाली है, और मैं एप्पल का फ्लेवर दे रहा हूँ इसलिए मैंने कह दिया कि एप्पल फिज इसका नाम मैं रख देता हूँ। ये लोग स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा, पता नहीं क्यों नाम इसका रखे हैं भाई साहब, मालूम ही नहीं है मुझे।
तो ये फिज होता है। तो आज के बाद कहीं अगर फिज की बात चलेगी, चलो यार स्प्राइट पीते हैं क्या, नहीं यार स्प्राइट फिज पीते हैं। देखो नाम में कुछ परिवर्तन लाओ तब तो पता चलेगा, ठीक है। अब देखो तो एप्पल फिज क्या होता है, ये बातें बच्चों मैंने आपको बता दी हैं कि सर ये चीज़ें हमारे पास में क्या है, एप्पल फिज की बातें और कहानियाँ मैंने आपको यहाँ से बता दी और समझा दी हैं। अगर इधर का आप लोग लिख लिए हो तो इधर का मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा भाई साहब। चलिए इधर का तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, यहाँ पर इसको रहने दो, इधर का मैं इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इधर का जब मैं इरेज कर दूँगा ना तो आप लोगों तो लिख लिए ही होंगे सभी लोग, कोई दिक्कत है नहीं किसी को। चलिए अब देख के चलो कि अब यहाँ से क्या होगा, एप्पल और फिज हो गया है। अब कभी आप लोगों को देखना है कि सर ये बताइए हमको कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिला होता है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं। अगर कहीं पर आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, ध्यान से देख करके चलना, कहीं भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, अगर कोल्ड ड्रिंक आपको कहीं भी मिल जाता है तो सबसे पहली बात ये याद रखना कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस होती है। क्या भरी होती है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरी होती है। जितने प्रकार के ठंडा या स्प्राइट होते हैं सब कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। कैसे होते हैं, सब के सब कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। जितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। दूसरी बात, इसका मतलब ये जितने हैं यहाँ से कार्बोनेटेड, क्या बोलेंगे, जितने यहाँ से आपको दिखाई देंगे सारे के सारे यहाँ से कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। सब के सब जितने हैं ये सब क्या होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। क्यों कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। चलिए सर ठीक है कि ये हमारे पास में होती है। और जितने प्रकार के कोल्ड ड्रिंक होते हैं सब क्या होता है, एक प्रकार का फिज होता है। सभी में क्या बनता है, फिज बनता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इस कोल्ड ड्रिंक को बनाते समय किस किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी बन जाता है। तो चलिए कोल्ड ड्रिंक को बनाते समय इसमें प्रायोगिक रसायन, ऐसे मैं हेडिंग दे देता हूं कि यहां से क्या होगा, इसमें प्रायोगिक रसायन, ध्यान से देख करके चलना। तो ये है हमारे पास में कोल्ड ड्रिंक को बनाते समय इसमें प्रायोगिक रसायन। चलिए एक बात तो समझ में आ गई है सर कि इसमें जो प्रायोगिक रसायन हमारे पास में होते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, कि इसमें प्रायोगिक रसायन किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात, एक रसायन हमारे पास में है जिसे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसमें क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिला होता है, ताकि जो ये गैस है इस गैस में बुदबुदाहट की आवाज़ आए, सनसनाहट की आवाज़ आए, इसलिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या मिलाया गया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया होता है। क्या बनाने के लिए मिलाया गया होता है, फिज बनाने के लिए। इसमें फिज, कार्बन डाइऑक्साइड का काम केवल इतना है कि इसमें क्या बन जाएगा, फिज बना रहेगा, ठीक है ना। तो फिज बनाने के लिए कौन सी गैस इसमें मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे बच्चों तो कह रहा है कि इसमें इसको पीते हैं तो मीठा आता है, तो इसमें कह रहा है कि स्वाद के लिए इसमें शर्करा मिली गई होती है। स्वाद के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, शर्करा। तो यहाँ पर हम लोग देख करके चलेंगे कि इसमें हमारे पास में क्या मिला होता है, शर्करा। वो भी शर्करा मत मतलब चीनी मत समझना कि इसमें क्या मिला करके रख देते हैं, चीनी नहीं मिली गई होती है, इसमें सैकरीन डाला गया होता है। क्या डाला गया होता है, सैकरीन। सैकरीन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर सैकरीन को, अगर आप लोग समझना चाहते हो कि सैकरीन कितना होता है, सैकरीन आप 550 गुना मीठा होता है चीनी की अपेक्षा। चीनी से 550 गुना मीठा होता है, समझ लो। किस हिसाब की चीनी, जब चीनी को किसी ग्लास में घोरो इतना मीठा शरबत बन जाए कि वो मिठाई वाला शरबत आप पी न पाओ, तब सोचो जब पी नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा वो मीठा है, तो उतना ज़्यादा मीठा सैकरीन होता है। मतलब यदि आपके घर में जो टॉयलेट है, टॉयलेट के ऊपर जो टंकी रखी गई है 500 लीटर की वो टंकी है, उस 500 लीटर की टंकी में 1 लीटर अगर ले जा करके डाल दोगे, क्या मतलब 1 लोटा अगर आपने डाल दिया सैकरीन, तो पूरी की पूरी टंकी का पानी इतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा, किसी को शरबत पिलाओगे तो भाई साहब एकदम उठा हुआ चिपक रहा है, इतना ज़्यादा मीठा शरबत बन गया है। और सैकरीन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सैकरीन खतरनाक होता है हमारी स्किन पर। सैकरीन खतरनाक होता है आप लोगों के बॉडी के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करता है, सैकरीन खतरनाक होगा। और खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जो बेबी होता है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को स्प्राइट या ठंडा कोका कोला ये कुछ चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ठीक है।
चलिए अब यहाँ से हमको तीसरा चीज़ अगर हम लोग देख करके चलेंगे किस तरह हमको, और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं कि इसमें एक फास्फोरिक अम्ल मिला दिया जाता है। बच्चों इसमें क्या मिलाते हैं, फास्फोरिक अम्ल मिलाते हैं। अब बताओ ये फास्फोरिक अम्ल किस काम में आता है, तो कह रहे हैं कि फास्फोरिक अम्ल जो ठंडा होता है इसके खट्टापन के लिए मिलाते हैं। किसके लिए मिलाते हैं, खट्टापन के लिए। कभी स्प्राइट वगैरह पिए हो, पीने के बाद में ये खट्टा हल्का सा खट्टापन महसूस होता है, तो इसमें खट्टापन ना हो तो लड़कियों को नहीं मजा आएगा ना, सबके स्वाद को लेकर के इसको रखा गया है। तो कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H3PO4 क्या होता है, H3PO4 इसके अंतर्गत मिला करके रख दिया जाता है। तो फास्फोरिक अम्ल खट्टापन के लिए इसमें मिला देते हैं, नहीं तो इसमें खट्टापन का जो स्वाद होता है वो नहीं आ पाता इसके अंतर्गत। खट्टापन का मतलब समझते हो, इसमें तीखापन एक प्रकार का होता है। जब भी हम लगाते हैं, जब भी एकदम चनचना जाती है, एकदम झुनझुना जाती है, तब मजा आया। वाह, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से आ गए हैं, थोड़ा सा इसको हमने ले लिया, जब भी एकदम चुनचुना आ गई थी। हाँ आप सही है भाई साहब, ये ठंडा ज़्यादा मज़ेदार है। जैसे कि पुराना ठंडा घर में होता है, उसको खोल करके रख देते हैं, मज़ा आता है। इसको जब पीते हैं तो फास्फोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब फास्फोरिक अम्ल इसके अंतर्गत क्या रहेगा बच्चों, एक्टिव रहेगा, तब वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो कभी भी अगर आप लोगों से ये पूछ करके चलेगा कि फास्फोरिक अम्ल का जो काम होता है वो क्या काम होता है, कि फास्फोरिक अम्ल का इसमें काम रहेगा, तो फास्फोरिक अम्ल इसमें खट्टापन के लिए ज़्यादा मिला दिया जाता है, फास्फोरिक अम्ल इसमें तीखापन के लिए ज़्यादा क्या होता है, मिला दिया जाता है। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये भी समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा गर्मी से आ जाते हो, जब इसमें हमने कहा कि बहुत ज़्यादा अगर इसमें गर्मी से आ जाते हो, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास में दी गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी से आए हो, एकदम दोपहरिया से मन बना करके चले आ रहे हो कि बहुत ज़्यादा दूर से आपको थोड़ा सा ठंडा दिख गया। जब कहीं या किसी आप दोपहरी से कहीं पर चले आते हो, तो बच्चों वहाँ पर आप लोगों को देखने की एक चीज़ मिलती है। कह रहे हैं कि सर क्या देखने को मिलता है, हमने कहा जब किसी आप लोग दोपहरी से चले आते हो तो वहाँ पर आपको देखने के लिए ये मिलता है, अगर कहीं पर ठंडा का दुकान लगा है, तो ठंडे की दुकान लगी है तो आप लोगों किसको क्या करते हो, पीने के लिए रुक जाते हो। गर्मी से दिमाग एकदम बेहाल था, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, अब ठंडा की बोतल लिया, जैसे ही मुंह पे लगाया, हाँ अब हम अपने सही सलामत स्थान पे आ गए हैं। इसको दिमाग काम करना शुरू कर दिया। स्प्राइट पीते हैं, ठंडा पीते हैं, दिमाग काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसके अंतर्गत बच्चों क्या मिलाया गया होता है, इसके अंतर्गत कैफीन डाला गया होता है। देखो एक नशीला पदार्थ होता है, कैफीन इसके अंतर्गत डाल देते हैं, इसलिए ये दिमाग को एकाग्र करता है। क्या करता है, ये दिमाग को एक्टिव करता है। दिमाग को क्या करता है, एक्टिव करेगा। किसको एक्टिव करेगा, ये दिमाग को एक्टिव करता है, इसलिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, तो दिमाग को जो एक्टिव करने वाला होता है उसमें कैफीन मिला दिया जाता है। अब देखो इस तरीके से आप लोगों को ये इन सब चीज़ों की लत लगाई जा रही है। इसका मतलब ये स्प्राइट तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठंडा बिल्कुल कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक मत पियो यार। सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक पे आप लोगों को कोई मतलब ये इतनी चीज़ें डाली गई होती ही हैं, इसके बिना कोल्ड ड्रिंक बनेगा ही नहीं बनेगा। तो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों को हमको पीने का। अब ध्यान से देख के चलो, अब एक ही बॉटल में कोल्ड ड्रिंक बंद रहती है, कोल्ड ड्रिंक जल्दी से खराब ना होने पाए। अब पता नहीं तुम्हारे तक पता नहीं कब पहुंच रहे, मुंबई में उसका प्रोडक्शन चालू है, लेकिन तुम्हारे पापा को मुंबई से आने में 24 घंटा लग जाता है साधारण ट्रेन से। वो ट्रक से माल आ रहा है, तुम्हारे पास में पता चला पहुंचागा 2 महीना बाद में, तो बॉटल में 2 महीने तक एक बॉटल में पानी भर कर रख दो, बॉटल कैसी की तैसी हो जाएगी, पानी खराब हो जाएगा। तो वो कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं खराब होती है, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं हो रही है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया गया होता है। तो कोल्ड ड्रिंक को सड़ने से बचाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक को नष्ट होने से बचाने के लिए इसमें मिला देते हैं सोडियम बेंजोएट। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, इसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिला दिया जाता है। अब बताओ जो सोडियम बेंजोएट मिलाया गया है, इसका मतलब खराब होने से बचाने के लिए। ध्यान से देखकर चलो, क्या होगा बच्चों, खराब होने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिला दिया जाता है। और बनाते समय बच्चों इसमें क्या मिला दिया जाता है, फ्लेवर। क्या मिलाते हैं, फ्लेवर। लड़कियों का माजा बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। अब बताओ माजा बनाते समय आम पेड़ के बेचेंगे नहीं, उसमें मैंगो वाला फ्लेवर डाल दिया है, येलो कलर डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डाल दिया जाता है, जैसे आप लोगों को संतरा वाला पसंद होगा तो संतरा का फ्लेवर डालेंगे, नींबू पसंद होगा तो नींबू का फ्लेवर डाल देंगे, एप्पल का पसंद होगा तो एप्पल का फ्लेवर, जैसे कि एप्पल फ्रीज आप लोगों को दे दिया जाएगा। मैंगो पसंद होगा तो आप लोगों को आम का फ्लेवर दे दिया जाएगा, जैसे कि माजा होता है। ये सारी चीज़ें। और कई कई कोल्ड ड्रिंक देखो, इसमें ये वाला क्या है, काला है, ये वाला ऑरेंज कलर है, ये भी पीला कलर है, ये इस लिक्विड सिंपल है, ये वाला भी काला है, ये वाला भी हल्का पीला है।
इसको कलर दिया गया है, ये कलर में नहीं है, इनका जैसा नाम है वैसा है। ये फैंटा है तो संतरा दिखा करके नारंगी कलर यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि भाई साहब मैंने केवल नारंगी का जूस बेच रहा हूँ 40 रुपये में, और नारंगी लेकिन मिल रही है 100-150 रुपये किलो है। अब बताओ, जब संतरा या मौसमी 100-150 रुपया किलो है तो ये 40 रुपया 50 रुपये में 1 लीटर कहाँ से पा करके बेचेंगे? अब 40 रुपये 50 रुपये लीटर कैसे बेचेंगे? 4 ठे पेरेगो तो जा करके आधा पौवा जूस नहीं करेगो हम। तब सोचो, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें केवल क्या है, केमिकल है, बेवकूफ़ बनाने का जरिया, लेकिन गर्मियों में धक्काड़े से यही बिचता है। अब देख करके चलो करें इसको रंग देने के लिए, ध्यान से देख करके चलना, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ से बाबू कह रहा है कि रंग देने के लिए इसमें एक कैरामेल होता है। क्या होता है? रंग देने के लिए कैरामेल कलर होता है, उसको इसमें क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो इसका क्या होगा, कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये है इनके नियम का अनुप्रयोग पहला। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस ढक्कन को पहले खोल दिया जाता है, भरने के पहले खोला गया होगा। जब इसको कोल्ड ड्रिंक जो आ रही है इसको बहुत सारे टब में रख करके उसमें एक पाइप के द्वारा, ये जो इसमें फैंटा एप्पल फिज भरा गया है, ये पहले किसी बड़े पात्र में रहा होगा, उस पात्र में पाइप लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं। इतना तेजी से उस पाइप को घुमा दिया जाता है एकदम से कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके बूंद बूंद में जाकर के समा जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई तो इसको हाई प्रेशर पर ले जाकर के बोतल में डाल करके पैक करके बंद करके रख दिया जाता है। तो ये हमारे पास में ऐसे चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से घोला जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलाते हैं, एनिमेशन जाकर के वीडियो देख लो। चलो, एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ गया है। अब इसी के अंतर्गत दूसरा तरीका हमारे पास में एक है कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में नंबर 1 मैंने बताया इतनी सारी चीज़ें। चलो देखते हैं कि पहले 1 नंबर में कुछ याद है कि नहीं। हमने कहा सर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है और इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैंने यहाँ से एप्पल फीज मैंने डाल लिया। अब बताओ, जब मैंने इसमें एप्पल फीज मिला लिया है तो हमने कहा सबसे पहले जैसे हमने उड़ेरा इसमें बुदबुदाहट की आवाज़ आने लगी। अच्छा, बुदबुदाहट की आवाज़ आने लगी तो इसे क्या कहा जाता है? फिज कहा जाएगा। फिज किसकी वजह से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बनता है? फिज बनता है। कहे सर बहुत सही, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बना सर? फिज बना है। कहे सर चलिए ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कम फिज तो बना। कहे हाँ बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसमें क्या बन गया है? फिज बन गया है। कहे सर चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने यहाँ से निकाला तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने जैसे उड़ेरे के बाद में मुंह में लगाया। जब हमने इसको बच्चों कहाँ किया, जैसे ही हमने इसको मुंह में डाला तो मुंह में डालने के बाद में इसका जो स्वाद हो रहा है वो स्वाद कैसा आया? कह रहे हैं कि सर इसका स्वाद आया है मीठा। अच्छा, मीठा स्वाद आया तो इसमें क्या डाला गया है? कह रहे हैं कि चीनी नहीं सर, इसमें सैकरीन डाली गई है। अभी तो आपने बताया इसमें क्या डाला गया है? मीठापन के लिए सैकरीन डाला गया है। और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देख करके चलते हैं, अच्छा मीठापन आया, जिभिया पे जैसे गया तो जिभिया को एकदम झुनझुना गई, जीभ झुनझुना गई खट्टेपन की वजह से। और खट्टापन लाने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। क्या मिलाते हैं? फास्फोरिक अम्ल मिला दिया जाता है। चलिए, जब इसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया गया है तो इसका मतलब किसके लिए मिलाया गया है? खट्टापन के लिए। किसके लिए? यहाँ से खट्टापन के लिए मिलाया गया है। जो जीभ में झुनझुनाहट होती है, क्या होता है? झुनझुनाहट के लिए क्या मिलाते हैं? फास्फोरिक अम्ल मिला देते हैं। अच्छा, इसको हमने पी लिया, लेकिन हमने देखा कि जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास में दिया गया है बच्चों, ये कोल्ड ड्रिंक में दिमाग हमारा एक जगह स्थिर हो जाता है, इसलिए इसमें क्या मिला देते हैं? कह रहे हैं कि सर इसमें कैफीन डाला गया होता है। इसमें क्या मिला देते हैं बच्चों? इसके अंतर्गत क्या मिलाते हैं? कैफीन इसमें मिला करके रख दिया जाता है। अच्छा, कैफीन मिलाते हैं तो दिमाग को क्या करता है? एकाग्र करता है। कैफीन दिमाग को क्या करेगा? एकाग्र करता है। और चीज़ें इसमें ला करके मिला करके रख दिया जाएगा। हमने कहा कि रंग देने वाला एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सर वो कैरामेल होता है। क्या होता है? रंग देने वाला पदार्थ क्या होगा? कैरामेल होता है। चलिए, इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं। हमने कहा ये जल्दी से खराब ना हो, सड़ने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? कह रहे हैं कि सर सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाते हैं? सोडियम बेंजोएट इसमें मिला दिया जाता है। हमने कहा चलिए ये भी ठीक है कि सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं। हमने कहा इसमें कुछ फ्लेवर ऐड किया जाता है, जैसे हमने कहा कि संतरा होगा, नींबू होगा, आम होगा, तो फ्लेवर इसके अंतर्गत क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब हेनरी के नियम में दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे कि गोताखोर समुद्र में कैसे डुबकी लगाते हैं। ध्यान से देख करके चलना कि दूसरी जो क्लास होने वाली है वो कल के में ही होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले ये समझ लो कि गोताखोर पानी में डुबकी कैसे लगाते हैं। ये चीज़ें हमको समझ के चलना है। बाबा कहाँ गई फाइल? आती भी नहीं जल्दी से कुछ।
देखो, अब ये देखो, ये है गोताखोर कि नहीं? ये बेचारा पानी में डुबकी कैसे लगा रहा है कि गोताखोर समुद्र में डुबकी कैसे लगा पाते हैं? ये अपने पीठ पर सिलेंडर कौन सा लिया है, कितनी गैसें लेकर के जाता है, कितने वजन में गैसें होती हैं, ज़्यादा नीचे इसको भी लेकर के नहीं जा सकते हैं क्या? खाली शरीर से क्यों नहीं जाते? मैं एक पाइप ऊपर निकाल दूँ, सांस लेते रहें, ऐसे भी तो पानी में उतर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी उतर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको कल मिलेंगे। आपके उम्मीद से ज़्यादा मैटर कल इसमें मिलने वाला है, तो ध्यान रखें कि क्लास को मिस ना करें, क्लास में रेगुलर अपनी उपस्थिति को बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।